देखिए जहाँ तक अभी रिसेंट सिनेरियो का तकाज़ा है कि टूरिज़्म को बिल्कुल हिट हुआ है टूरिज़्म। पहले हमेशा हमने देखा है जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो टूरिज़्म पहली कैजुअल्टी होती है और रिकवरी इसकी लास्ट में होती है। मगर जो कुछ सालों से हमने देखा है कि इसमें बहुत सारे लोगों की मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, वो देखने को मिली है। इसमें जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे यंग यूथ्स हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत सारे उनके पास नहीं है। और इन खासकर जो अभी जो मेन चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है यहाँ पे, खासकर मैं छोटे जो बच्चे हमारे थे या जो यंग यूथ्स थे या जो जिन्होंने भी किया, किसी ने होटल बनाया, किसी ने लीज पे लिया, किसी ने गाड़ी लाई। अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले यहाँ पे 50-100 या 150 टूर ऑपरेटर्स हुआ करते थे। आजकल मेरे को लगता है आज की डेट में 8-9 हज़ार रजिस्टर्ड होंगे, अनरजिस्टर्ड का तो हमें पता नहीं है। जो हमारे पास बेड कैपेसिटी थी वो टोटल श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग लेके 65,000 थी। आज तो मेरे को लगता है 1.5 लाख से ऊपर ऊपर होगी। एक बात सही है कि लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि खाली टूरिज्म एक ही सेक्टर नहीं है। टूरिज्म का जो हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो 8 से 9% तक है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर हमारा 25% है। तो ये जो हमारी यंग यूथ है या जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको भी कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना होता है, उनको पहले पूरा सर्वे करना चाहिए कि किस फील्ड में मुझे जाना है। क्योंकि जब वो किसी फील्ड में आते हैं, खासकर जो टूरिज़्म की आजकल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मैक्सिमम उनका बैंक का पैसा है। जो नए हमारे इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स आए हैं तो वो बेचारे आज परेशानी की हालत में, काम यहाँ नहीं है, अभी रिवाइवल का तो पता नहीं है कि टूरिज़्म कब रिवाइव होगा, क्या ये महीनों में होगा, सालों में होगा। ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। जो हम स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके साथ साथ मतलब सदियों से वाबस्ता है, हमें एक्सपीरियंस है। हम नहीं कहते कि ये काम हमारा ही है, हमें ही आगे चलाना है। नहीं, हर कोई चला सकता है, मगर एक प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है जो इसमें कोई नया एंटरप्रेन्योर आए, चाहे यंग यूथ हो या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, पहले वो इस सेक्टर को कैलकुलेट करे, इसकी देखे, इसकी बैकग्राउंड्स क्या है, किस तरीके से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। एट द एंड ऑफ द डे जब ऐसे हालात होते हैं उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होती है, या तो फिर डेफिनेटली या तो बहुत सारे जो यंग यूथ्स हैं या तो फिर ड्रग एडिक्ट बनते हैं या ट्रोमा में चले जाते हैं या साइकिक पेशेंट बन जाते हैं। तो माहौल ऐसा बन जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो लोगों को आगे देखना चाहिए कि हमें किस सेक्टर में कैसे इन्वॉल्व अपने आप को करना है, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। सही बात है आपकी भी, मैं आई एग्री विद यू। जो आपका पॉइंट है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है अनकैलकुलेटेड हो रही है। हम अगर हम बाहर के हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, हम उनकी तरफ भी अगर देखते हैं, जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ करते हैं, एक प्रॉपर सर्वे के साथ करते हैं। वो कभी महीनों सालों लगाते हैं इन्वेस्ट करने में कि हमें पैसा लगाना है, हम किस सेक्टर में लगाएंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आगे अगर टूरिज़्म में लोग आना चाहते हैं, इस सेक्टर में आना मोस्ट वेलकम, मगर उनके पास कम से कम एक एक्सपीरियंस खुद की हो और एक कैलकुलेशन हो कि हम आगे कैसे सेफ रहेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका अपना जो कमाया हुआ पैसा होता है वो भी कभी ज़ाया होता है, ऊपर से उनको जो बैंक का फिर ईएमआई वगैरह लोन्स होते हैं वो भरपा नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो फिर देखने को मिलता है हर एक जगह परेशानी की हालत ही नज़र आती है। आपको नहीं लगता इससे बेहतर है कि जो नौजवान है उनको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्ट करना हो, ताकि वहाँ के ये यहाँ का ट्रेडिशनल काम है? देखिए मेरे को लगता है जो हमारा ट्रेडिशनल काम कोई भी उसको आगे बढ़ाना चाहिए, हमें रेस में नहीं आना चाहिए। बदकिस्मती की बात है जो हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि बाहर अगर आप यूरोप में देखेंगे, विद इन द कंट्री देखेंगे, अगर लोगों के पास कोई ज़राअत है या कि वो उसको प्रेफर करते हैं आगे बढ़ाना, क्योंकि उनके पास एक ज़रिए माच होता है कमाने के लिए, वो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। मगर हमारी यहाँ बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि टूरिज़्म का कितना 8 या 9% होगा, बाकी जो हमारे सेक्टर से उनका जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है, क्यों नहीं कर सकते वो? उसमें क्या, या तो वो शर्माते हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई शर्म की बात है। आई बिलोंग टू द हाउस बोट कम्युनिटी, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। इसमें मेरी टूरिज़्म सेक्टर पूरा आता है, मैं उसको उनमें लगाना चाहता हूँ। मैं उनको डॉक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम अपना काम करना चाहते हैं, वे आर इन अ बिजनेस, जैसे हमारे पुरखों ने किया, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कि मतलब इंसान को तो 10 रुपये कमाने की ज़रूरत होती है, वो कैसे भी कमाए। मगर आजकल बदकिस्मती की जो हमारी यहाँ पे जनरेशन्स हैं, जो हम विद द चेंज जो हम देख रहे हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस देख रहे हैं हम। अब पहले हम फ़ख्र करते थे कि अगर किसी के पास एग्रीकल्चर ज़मीन है, वो मतलब देखिए उसमें कितना वो एम्प्लॉयमेंट भी देता था और एक नाम भी था हमारा बाहर। आज देखिए जो हम पेड़ काटते हैं, ओरिजिनल पेड़ जो हमारे प्लांटेशन होती है वो काटते हैं, हाइब्रिड लगाते हैं बाहर का, ना उसमें वो लज्जत होता है, ना मज़ा होता है जो भी फ्रूट होता है। और अपने ट्रेडिशन को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर हम अपने ट्रेडिशन को नहीं संभालेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन नहीं संभालेगी, तो फिर कश्मीर का नाम एक दिन हर एक सेक्टर से तो ख़त्म ही होता जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, जो भी हो। तो टूरिज्म इज़ नॉट द एवरीथिंग कि लोगों को सोचना
इस पे भी सोच विचार करना पड़े कि हमें आगे जो इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर कोई 10 लाख रुपए खर्च करता है, आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, अगर कोई 30 लाख की गाड़ी लाता है, वो 10 लाख कैश भरता है या 8 लाख भरता है, बाकी बैंक होता है, क्या वो 8-10 लाख में कोई अच्छा काम स्टार्ट नहीं कर सकता है? आहिस्ता आहिस्ता कमाएगा, उसके पास बैंक भी नहीं होगा और कम से कम एक बर्डन नहीं होगी। दैट्स आवर रिक्वेस्ट कि जो हमारी यंग यूथ्स हैं उनको थोड़ा बहुत इस पर सोचना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें हम। चलिए शुक्रिया सर।